बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ किसने दिया था। तो ये हमें दिया था न्यूटन ने। अब ये कब दिया था? और ये दिया था हमें 1665 में। तो ये दो MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले रखा। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के टॉपिक के ऊपर ही ये दो MCQs हैं आपके। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। चलिए इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। वैसे तो ये लॉ हमें ये बता रहा है कि कायनात में हर कोई चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ये एक मैस है और ये एक मैस है। ये दो मैस हैं, तो अगर हमने ये देखना है कि ये दो मैस एक दूसरे को खींच रहे हैं तो इनके दरमियान कितनी फोर्स लगती है। अब देखें, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल आपको खींच रहा है, आप मोबाइल को खींच रहे हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक तो यही बनता है। आपके आसपास अगर कोई फ़ैन है, कोई भी चीज़ है, तो वो आपको खींच रही है, आप उसे खींच रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि हमें तो महसूस नहीं होता कि वो हमें खींच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं क्यों महसूस नहीं होता और ये कहाँ पे महसूस होगा। मान लो एक को हम कह देते हैं M1 और फिर दूसरे को कह देते हैं M2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कह देते हैं हम डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर यूज होगा, इसको डी कह देते हैं अभी जो डिस्टेंस है। चलिए अब यहाँ पे देखें, कहा जा रहा है एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। मतलब अगर ये दो मैसेज हैं तो इनके ऊपर कितनी फोर्सेस लगेगी, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसका ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक तरफ कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। मतलब अगर मैस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी, ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इन दो के दरमियान जो अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, वो फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम मैस बढ़ाएंगे तो हमारी फोर्स भी बढ़ जाएगी। अब कैसे? इसका मतलब है ये बड़े बड़े जो मैस होंगे वहीं पे नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे हमारी यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, तो वहाँ सूरज है और सूरज के गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। तो क्योंकि सूरज, चांद, ज़मीन, इनका मैस बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये है कि अगर एक तरफ कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इनके मैसेज ज़्यादा हैं तो फिर इनमें फोर्स भी ज़्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखें ये जो फोर्स होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी के स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर के। सबसे पहले तो देखें ये साइन और ये साइन दोनों सेम है। ऊपर मैंने इसको पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे इसको मैं पढ़ रहा हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तो प्रोपोर्शनल के साइन के बिल्कुल सामने वैल्यू आ जाए तो उसको पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल के साइन के आगे कोई वैल्यू बाय में आ जाए तो फिर उसको पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कुछ मैग्नेट होते हैं, जैसे दो मैग्नेट हैं, तो अगर वो पास पास हैं तो उनमें फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उनको दूर कर दिया जाए तो उनमें फोर्स क्या होगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर तो ऑब्जेक्ट दो ये जो हैं, अगर इनके दरमियान फासला कम होगा तो फोर्स क्या होगी? फोर्स क्या हो जाएगी? ज़्यादा। देखें फासला कम, डी जो है अगर कम हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्ट होना। अगर डिस्टेंस कम है तो इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे मकनातीस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उनकी खींचने की फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए अगर दो इनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? फोर्स और प्रोपोर्शनल का साइन। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो जो मैस थे सामने तो मैस को सामने लिख लो, जो डिस्टेंस नीचे था तो डिस्टेंस को नीचे लिख लो, कुछ इस तरह से। अब जहां भी आपको प्रोपोर्शनल का साइन मिलेगा, इसको ख़त्म करने के लिए आपको दो चीज़ें लगानी होती हैं। एक हम लगाते हैं इक्वल,
और दूसरा हम लगाते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट अल्फा बीटा जी के कुछ भी हो सकता है। अब फोर्स के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरह से जी, प्रोपोर्शनल ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने उसकी जगह पे इक्वल भी लगा दिया और कांस्टेंट भी लगा दिया। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। अब ये जो जी है इसकी वैल्यू कुछ होती है और ये भी बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछी गई है। वैल्यू क्या होती है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपको आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे मुतल्लिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमने यही देखा, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें ये बताता है कि जितना मैस ज़्यादा होगा फोर्स उनमें उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना फासला ज़्यादा हो जाएगा फिर फोर्स क्या हो जाएगी? कम। तो मैस के लिए आपने ये यूनिवर्स वाली बात याद रखनी है, जितना मैस यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें फोर्स नज़र भी आ रही है। हमें फोर्स क्यों नहीं नज़र आती? हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हमें क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि ये जो जी है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 10 की पावर -11 है। जब यहाँ पे जितना भी मैस होगा 10 की पावर -11 इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। जब मैस कम आएगा तो फिर फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन जब ज़मीन, सूरज, चांद, तारों को देखते हैं तो वहाँ पे मैस बहुत ही ज़्यादा होता है और जी की वैल्यू जब उससे मल्टीप्लाई भी हो तो फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। लेकिन आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी वैल्यू को जब आप अपने इर्द गिर्द पड़े हुए मोबाइल, लैपटॉप, ये आपके पास टेबल, फैन, क्लॉक, वॉचेस, जितनी भी चीज़ें हैं इनको साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो फोर्स बहुत ही कम होगी। ये तो उन वैल्यू को भी बहुत कम कर देगी क्योंकि -11 है। इसलिए हमें आसपास पड़ी हुई चीज़ों में ये फोर्स नज़र नहीं आती, बड़ी बड़ी चीज़ों में ये फोर्स नज़र आती है और दूर दूर की चीज़ों में भी ये फोर्स नज़र नहीं आती, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।